हेलो फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था सलवार कटिंग कैसे करते हैं एकदम सिंपल तरीके से। तो आज मैं आपको स्टिचिंग बताऊंगी। तो यहाँ पर देखिए बेल्ट की कटिंग मैंने आपके साथ शेयर की हुई है। तो बेल्ट में जोड़ आया है। तो ये चौड़ी 25 इंच की बेल्ट है, यानी कि 44 इंच हिप के साइज़ से मैंने 25 इंच की बेल्ट निकाली है। तो यहाँ पर देखिए जो जोड़ लगा था उसको हमने स्टिच कर लिया है। उसके बाद बिल्कुल बराबर से डबल फोल्ड करके बेल्ट को रखना है और ऊपर से हमें 1 इंच नाड़े के लिए मतलब कि सिलाई लगानी है पक्का करके। उसके बाद 1 इंच का गैप देंगे और यहाँ से पक्का करके उसके बाद हमें नीचे तक सिलाई लगानी है। तो हाफ इंच हमें छोड़ना है मार्जिन कपड़ा, ठीक है, आगे की तरफ से। और यहाँ से जो भी हमारा ये जॉइंट वाला कपड़ा था ना, उसमें एक्स्ट्रा कपड़ा नीचे की तरफ आ रहा था, उसको हमें कट कर लेना है बराबर से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कपड़ा मैंने कट कर लिया है। अब इसको खोल लेंगे और खोलने के बाद हमें क्या करना है, इसको ऐसे कपड़े को, दोनों कपड़े को इधर साइड साइड से करके हमें ऐसे सिलाई लगानी है। तो यहाँ देखिए इस तरीके से हमें किनारे किनारे सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर मेरा कन्नी वाला कपड़ा है, इसलिए मैंने इसको अंदर की तरफ फोल्ड नहीं किया है, ऐसे ही इसको सीधा सीधा सिलाई लगा ली है। तो यहाँ पर देखिए साइड साइड से हमने सिलाई लगा ली है। तो एक्स्ट्रा धागे को हमें कट कर लेना है और यहाँ से देखिए आप क्या करेंगे, ये हमें 2 इंच की बेल्ट चाहिए, तो यहाँ पर हम 2 इंच पे निशान लगाएंगे। तो नाड़े के लिए हमने पहले से ही अंदर नाड़ा डालने के लिए गैप छोड़ा हुआ है। ऐसे 2 इंच पे हमें फ़ोल्ड करना है और नाड़े के लिए सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर मैं अंदाज़े से लगा रही हूँ, अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप पहले निशान लगा लें 2-2 इंच पे पूरे ही बेल्ट पे और सिलाई लगाएँ। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमें हाफ़ इंच फ़ोल्ड करना है ऊपर से और जहाँ तक हमारा 2 इंच आ रहा है वहाँ तक हमें ऐसे कपड़े को रख कर के सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर मेरी जो बेल्ट की चौड़ाई है ना, वो मैंने 9 इंच पे कट की थी। तो टोटल बेल्ट की जो हमारी लंबाई है ना, वो 6 साढ़े 6 रहेगी। तो ठीक है, तो 36 इंच हमारी टोटल सलवार की लेंथ है। तो हमने सलवार को 31 इंच पे कट किया था और साढ़े 6 इंच की हमने बेल्ट कट की है। तो टोटल हमने हमारी जो सलवार है वो हमारी 36 इंच की रेडी होगी, या फिर साढ़े 36 इंच की, हाफ़ इंच एक्स्ट्रा। तो छोटी ना हो इस वजह से थोड़ा हाफ़ इंच एक्स्ट्रा ले लिया था मैंने। तो यहाँ पर देखिए बेल्ट हमने रेडी कर ली है। अब बेल्ट को हमने देखिए ये जो नाड़े वाला हिस्सा है, इधर से हमने बिल्कुल बराबर से ऐसे बीच से ऐसे फोल्ड किया है और पीछे वाले पार्ट में हमें कट लगाना है इस तरीके से। तो यहाँ पर पहले मैं निशान लगा दूँगी और निशान लगाने के बाद हम कट लगा लेंगे। तो आप चाहे निशान लगा लें या फिर कट लगा लें। अब इसको 4 फोल्ड करेंगे। तो जो साइड वाला हिस्सा है हमारा, उस पे भी हमें ऐसे निशान लगाना है। तो ये साइड वाला हिस्सा है हमारा, ठीक है, जो साइड की तरफ आएगा हमारे वो वाला हिस्सा है। तो 4 फोल्ड करके इस तरीके से निशान लगा लिया है। अब बेल्ट को हमें खोलना है, तो बीच में रखना है नाड़े वाले हिस्से को, ठीक है, जो नाड़े वाला हिस्से की सिलाई है उसको रखना है बीच में ऐसे, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, इसके जो हमारा जो नाड़े वाला बीच वाला जो सिलाई वाला हिस्सा है ना, वहाँ से हमें ऐसे 7 इंच पे निशान लगाना है। अगर आपकी सलवार में बहुत ज़्यादा कपड़ा है, एक्स्ट्रा कपड़ा है, तो आप 8 या 9 इंच पे लगा सकते हैं, या फिर 9 या 10 इंच तक भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 7-7 इंच पे लगा रही हूँ, क्योंकि मेरी सलवार का जो कपड़ा है ना वो कम है और बेल्ट काफ़ी चौड़ी है, तो साइज़ थोड़ा ज़्यादा है इस वजह से। और देखिए ये साइड वाला हिस्सा है इस तरफ, और इस तरफ भी ये साइड वाला हिस्सा है, जो हमने 4 फोल्ड करके लगाया था वही है। तो यहाँ दोनों तरफ हमने 7-7 इंच पे निशान लगाया है और ये पीछे वाला है हमारा, जो पीछे की तरफ जो निशान लगाया था वो है पीछे वाला, ठीक है। तो यहाँ पर बेल्ट हम साइड में रखेंगे। बेल्ट हमारी रेडी हो गई है। तो यहाँ पर मैं मियानी वाली सलवार की कटिंग मैंने आपको बताई थी। तो पहले हम मियानी अटैच करेंगे। तो इस साइड हमें मियानी अटैच करनी है दोनों तरफ। तो पहले हम कोई भी एक पार्ट ले लेंगे सलवार का और उसमें हमें मियानी अटैच करनी है। तो एक पार्ट को हम हटा लेंगे और मैंने देखिए ये वाला पार्ट को जो रखा है उसको सीधा रखा है और मियानी को हमें उल्टा रखना है। और इस तरीके से मियानी को ऊपर की तरफ से ऐसे नोक करके लगाएंगे और नीचे से बराबर कर लेंगे, जिससे कि हमारी मियानी छोटी बड़ी ना हो। तो ऊपर की तरफ से हमें हाफ इंच का मार्जिन देते हुए सिलाई लगानी है। तो मियानी को खींचना नहीं है, बिल्कुल आराम से पकड़ते हुए दोनों कपड़ों को बराबर से रखते हुए सिलाई लगानी है। तो इस तरफ देखिए हमने मियानी अटैच कर ली है। धागे को कट कर लेंगे, एक्स्ट्रा धागे को, और यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमारी ये मियानी इस तरफ अटैच हो गई है।
तो मियानी की लंबाई मैंने 7 इंच रखी थी और चौड़ाई 2.5 इंच रखी थी, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों ही तरफ हमें मियानी को अटैच करना है एक ही पार्ट में। तो इसी तरीके से देखिए हमें इसी पार्ट में दूसरी तरफ मियानी लगानी है। तो कोई भी एक पार्ट लीजिए और उसमें दोनों तरफ आपको मियानी लगानी है। तो अगर आप मियानी वाला नहीं सिलना चाहते हैं तो ऐसे भी आप सिल सकते हैं बिना मियानी की। तो देखिए हमने दोनों तरफ मियानी लगा ली है। मैं आपको ऐसे दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर दोनों तरफ एक ही पार्ट में हमने मियानी लगाई है। अब दूसरे पार्ट को क्या करना है, हमें इस तरीके से रखेंगे और दोनों आसन को हमें जोड़ना है मियानी के साथ। तो यहाँ से हमें ऊपर से ऐसे बराबर करते हुए ऐसे कपड़े को मियानी के साथ ऐसे अटैच करना है बराबर से। तो बराबर से रखना है और 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर भी इसी तरीके से रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए इस तरफ से, तो मैं आपको सिलाई लगा करके दिखा देती हूँ। तो एक साइड पे हमने सिलाई लगा ली है। देखिए इस तरफ हमने सिलाई लगा ली है, इस तरफ हमने मियानी जोड़ ली है। अब दूसरा वाला साइड में आपको दिखा देती हूँ मियानी जोड़ के, ठीक है। तो आपको देखिए आसन वाले हिस्से को ऐसे पकड़ना है, बिल्कुल खींचना नहीं है, झोल नहीं आना चाहिए। आपको बराबर से रखना है नीचे की तरफ से, ठीक है। आप ऊपर की तरफ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। वैसे तो आप ऊपर की तरफ से स्टार्ट कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से लास्ट में जब मियानी का जो ऊपर वाला हिस्सा है वहाँ तक ऐसे रोकेंगे और कपड़े को ऐसे बराबर रखेंगे और स्टिच कर लेंगे। तो 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमने दोनों तरफ मियानी अटैच कर ली है। तो देखिए दोनों तरफ हमारी मियानी जॉइंट हो गई है। अब इसको खोल लेंगे। खोलने के बाद सलवार को इस तरीके से हमें बराबर करके रख लेना है, इस तरीके से। तो ऐसे बराबर करके हमें रख लेना है और हमें पीछे आगे का कोई भी एक पार्ट लेना है आसन की तरफ से। और आसन की तरफ ऊपर की तरफ हमें पीछे वाले पार्ट में 2 प्लेट्स डालनी है। तो 2 प्लेट्स आप 1 इंच की भी डाल सकते हैं, 2 इंच की भी डाल सकते हैं, 3 इंच की भी डाल सकते हैं। आपका जितना कपड़ा है उस हिसाब से आप डालिए। अगर ज़्यादा है तो आप चौड़ी डाल लीजिए। तो यहाँ पर मैं 2-2 इंच की प्लेट डालूँगी। तो मैंने 2-2 इंच पे दोनों तरफ निशान लगा लिया है। और इस तरीके से देखिए यहाँ पर ऐसे प्लेट को उठाएँगे और आगे की तरफ जो बीच में हमारी सिलाई है, बीच की सिलाई हमारी बीचों बीच रहनी चाहिए और दोनों प्लेट्स आजू बाजू ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमने सिलाई लगा ली है, मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये दोनों प्लेट हमारी पीछे पार्ट की हो गई है। तो सलवार को हटाना है, अब हमें बेल्ट लेनी है। तो बेल्ट को देखिए इसे बराबर करके रखेंगे। तो नाड़े वाला हिस्सा मेरा आगे की तरफ है और ये वाला हिस्सा देखिए बैक पार्ट का है और ये 20 सेंटर है जो हमने 4 फोल्ड करके लगाया था। ये हमारा साइड में आएगा, ठीक है, साइड साइड में दोनों तरफ। और ये हमारा बीच वाला आगे का हिस्सा है, ठीक है। तो यहाँ से हमें 7-7 इंच पे निशान लगाना है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बेल्ट में निशान लगा करके बता दिया था। यहाँ से हमें 7-7 इंच पे निशान लगाना है दोनों तरफ। तो यहाँ तक हमारी प्लेट आएगी, ठीक है। तो ये हमारी प्लेट का है। अगर आप 9 इंच पे 8 इंच पे रखना चाहें तो रख सकते हैं, आपका अगर कपड़ा ज़्यादा है सलवार में तो, ठीक है। इसको ऐसे बीच में ऐसे खोलेंगे और साइड में रखेंगे। उसके बाद सलवार को लेना है और सलवार का जो बैक पार्ट है जहाँ पर हमने प्लेट डाली थी उसको हमें ऐसे सीधा रखना है और बेल्ट को हमें उल्टा रखना है। पीछे वाले पार्ट को लेंगे और इस तरीके से जहाँ पर हमने निशान लगाया था पीछे वाले पार्ट में बिल्कुल 20 सेंटर में, वहाँ पर हमें ऐसे उसी को सिलाई के बीचों बीच रखना है और सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से ना यहाँ से सिलाई लगाते हुए जाएंगे और आगे की तरफ जहाँ तक हमने 7 इंच पे निशान लगाया था वहाँ तक हमें सिलाई लगा लेनी है। तो ये मैं बहुत इजी तरीका बता रही हूँ, बहुत आसान तरीका, जिससे कि आपको बेल्ट या सलवार सिलने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखिए यहाँ 7 इंच पे निशान लगाया था वहीं तक हमें सिलाई लगानी है और यहाँ से भी हमें ऐसे घुमाकर 7 इंच का निशान जहाँ तक था वहाँ तक हमें सिलाई लगानी है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ 7 इंच कहाँ तक आ रहा है। तो आगे की तरफ तक हमें ऐसे बेल्ट में सिलाई लगानी है। तो ये देखिए 7 इंच आ रहा है, यहाँ तक हमें सिलाई लगानी है। और ये हमारा साइड वाला हिस्सा है जहाँ पर हमने 4 फोल्ड करके निशान लगाया था। अब क्या करना है, हमें बैक पार्ट को ऐसे रखना है और बैक सलवार हमारी सीधी है, ध्यान रहे। और यहाँ पर देखिए पीछे वाले पार्ट को लेंगे बेल्ट के और यहाँ से हमें बेल्ट को उल्टा रखना है। और जो हमने कट लगाया था, बीचों बीच निशान लगाया था, वही उसको हमें ऐसे रखना है, सिलाई के बीचों बीच रखना है पीछे वाले पार्ट के, ठीक है। और इसे सिलाई लगाते जाना है। तो अब देखिए जहाँ तक हमारा ये 7 इंच का निशान आ रहा है ना वहाँ तक हमें सिलाई लगानी है। और ये हमारा साइड वाला हिस्सा है, ठीक है, ये वाला। और ये हमारा 7 इंच तक जो हमने निशान लगाया था प्लेट्स के लिए
वहाँ तक हमें सिलाई लगानी है। तो बेल्ट की तरफ भी देखिए हम निशान लगा लेंगे ऐसे, और 7 इंच पे जो लगाया था हमने बेल्ट पे, वहीं तक हम ऐसे निशान लगाएंगे उल्टे वाली साइड पे, और यहीं तक हमें सिलाई को एंड कर देना है। अब हमें यहाँ से ऐसे ऐसे सिलाई लगाते जाना है आगे तक, ठीक है। अब इसको ऐसे पलट लिया है हमने। अब यहाँ से शुरू करेंगे। तो मैंने बीच में से स्टार्ट किया है, जिससे कि हमें सलवार में कपड़ा मतलब इधर उधर ना हो, हमारा कपड़ा कम ज़्यादा ना हो, ठीक है। तो यहाँ तक देखिए हमारा ये 7 इंच आ गया है। 7 इंच तक जहाँ तक हमने निशान लगाया था, और वहीं तक हमें ऐसे पीछे वाले पार्ट को जोड़ना है। अब ये देखिए हमने सिलाई लगा ली है। अब इसको ऐसे करेंगे हम, सलवार हमारी उल्टी ही रहेगी, और उसके बाद देखिए जो आसन वाला साइड है वो हमारा बीच वाले पार्ट में जुड़ेगा, जो आगे का पार्ट है हमारा ये वाला, इसमें हम इसको जॉइंट करेंगे। इस तरीके से हमें बीच में इसको स्टिच कर लेना है। उसके बाद जितना भी हमारा कपड़ा बचेगा उसमें हम निशान लगाएंगे और प्लेट डालेंगे। तो अगर आपका कपड़ा ज़्यादा बचता है तो आप ज़्यादा निशान लगा सकते हैं, या फिर 2-2 इंच पे या 3-3 इंच पे निशान लगा सकते हैं। तो यहाँ पर पहले मैं बीच वाले पार्ट को जोड़ लूँगी, उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि प्लेट्स कैसे डालनी है आपको। तो बीच बीच वाले पार्ट को हमने जॉइंट कर लिया है। अब हमें ऐसे बेल्ट को ऐसे रखना है। तो बेल्ट हमारी सीधी है, और ये जो प्लेट्स डालेंगे वो हमारा सलवार का कपड़ा उल्टा है, ठीक है। इस तरीके से अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ से यहाँ तक हमें 1 इंच पे सिलाई लगानी है। तो जो आगे वाला हिस्सा है ना, प्लेट्स डालने से पहले हमें आगे आगे दोनों तरफ 1-1 इंच छोड़ देना है कपड़ा। तो वहाँ तक हमें प्लेट नहीं डालनी है, ठीक है। तो उस पर सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ 1 इंच तक हम सिलाई लगाएंगे, उसके बाद से हमें प्लेट डालनी स्टार्ट करनी है। तो यहाँ पर देखिए प्लेट के लिए इतना ही कपड़ा बचा है, और इतने ही 7 इंच तक हमें प्लेट डालनी है। तो क्या करना है, आपको कपड़े को बराबर से रखना है। अगर आपका कपड़ा ज़्यादा बचता है तो आप ज़्यादा निशान लगाइएगा। तो यहाँ पर मैं 1-1 इंच का निशान लगाऊंगी, दोनों को डबल फोल्ड करके। इस तरीके से दोनों को डबल फोल्ड कर लेंगे कपड़े को, और ऐसे बराबर रखेंगे, और 1-1 इंच पे निशान लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं हाफ इंच की ही प्लेट डालूंगी, क्योंकि कपड़ा बहुत कम है सलवार में। अगर ज़्यादा होता तो यहाँ पर मैं 2.5 इंच या फिर 3-3 इंच की ही निशान लगाती। तो यहाँ पर मैंने 1-1 इंच पे निशान लगाया है। तो देखिए साइड में भी हमारा कपड़ा ना 1 इंच ही बचा है, तो यहाँ पर बीच में निशान लगाएंगे। तो दोनों तरफ हमारे दोनों ही पार्ट में बराबर बराबर 1-1 इंच आया है। अगर आपका कपड़ा आगे की तरफ या एक्स्ट्रा होता है तो आप लास्ट में उस प्लेट को एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी पीछे की तरफ हम 1-1 इंच पे ही निशान लगाएंगे। तो दोनों तरफ से बराबर कर लेंगे, या तो फिर आप बीच में कट लगा लीजिए। तो यहाँ पर मैं देखिए कट लगा लेती हूँ दोनों तरफ, तो दोनों ही कपड़े में हमारे कट आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमने कट लगा लिया है दोनों तरफ। अब क्या करेंगे, हम जहाँ तक हमने 1 इंच पे निशान लगाया था आगे की तरफ तक, वहाँ से हमें 1 इंच छोड़ देना है, ठीक है। ये हमारा देखिए आगे की तरफ आसन वाला हिस्सा है, यहाँ तक हमें 1 इंच छोड़ देना है और सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद हम 1-1 इंच की प्लेट, यानी कि हाफ इंच की प्लेट डालेंगे 1-1 इंच पे, ठीक है, ऐसे करके। तो जहाँ जहाँ तक हमने निशान लगाया उसी निशान के ऊपर प्लेट्स को रखेंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। तो यहाँ पर मैं बहुत छोटी छोटी प्लेट्स डाल रही हूँ, और यहाँ पर देखिए मैं उल्टी तरफ से सलवार को ऐसे लगा रही हूँ। तो सलवार की जो प्लेट का डायरेक्शन है ना वो हमारी तरफ रहेगा, ठीक है। और जब हम सीधा करेंगे तो आसन की तरफ रहेगा। तो 1-1 इंच पे हमें ऐसे जहाँ जहाँ हमने निशान लगाया उसी निशान के ऊपर ऐसे निशान को रखना है और प्लेट डालते जाना है।
तो देखिए प्लेट इस तरफ है और बाद में जब हम सीधा करेंगे सलवार को तो प्लेट हमारी आसन की तरफ हो जाएगी। तो लास्ट में देखिए 7 इंच के तक ही हमारी लास्ट में प्लेट आ रही है। अब इसको ऐसे रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे। तो एंड तक हमारी बराबर से आई है। अगर आपका कपड़ा कम ज़्यादा होता है लास्ट में तो आप उसको एडजस्ट कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारी जो ये प्लेट से अच्छे से डल गई है। तो टोटल हमारी प्लेट यहाँ पर 8 आई है। इतनी ही प्लेट हमारी उस तरफ भी आनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 8 प्लेट है हमारी इस तरफ, और बाकी आसन के बाद जो हमने 1-1 इंच छोड़ा है दोनों तरफ, यहाँ पर और यहाँ पर साइड में, ठीक है, उस तरफ भी हमें ऐसे ही प्लेट डालनी है और ऐसे ही हमें निशान लगा लेना है, ठीक है। तो दोनों तरफ हमारे कपड़े बराबर ही है, तो दोनों तरफ ही हमारी प्लेट बराबर आएगी। अगर आप सलवार की कटिंग अच्छे से करते हैं, एकदम प्रॉपर तरीके से करते हैं, तो आपका कपड़ा बिल्कुल बराबर आएगा, छोटा बड़ा नहीं होगा, कम ज़्यादा नहीं होगा। अगर आपने सलवार छोटी बड़ी काटी है या थोड़ा-सा कहीं से कपड़ा ज़्यादा हो गया या कहीं से कम हो गया है, तो आपकी सलवार के प्लेट्स डालने में कम ज़्यादा हो सकता है आपको दूसरी तरफ, ठीक है। तो देखिए इस तरफ भी हमें ऐसे ही प्लेट डाल लेनी है। तो ये देखिए ये लास्ट वाली प्लेट है, इसको एडजस्ट करेंगे ऐसे। तो लास्ट वाली प्लेट में थोड़ा-सा हाफ इंच कपड़ा एक्स्ट्रा था, तो इसको थोड़ा आगे की तरफ ऐसे फ़ोल्ड कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी प्लेट्स अच्छे से रेडी हो गई है। अब हम इसमें टॉप स्टिच लगाएँगे बेल्ट में। तो जो बेल्ट का मार्जिन है ना, वो बेल्ट की तरफ रहेगा, ऊपर की तरफ, ठीक है। और हमें ऐसे सिलाई लगाते जाना है, एकदम किनारे-किनारे सिलाई लगाएँगे। तो मार्जिन ध्यान रहे कि ऊपर की तरफ रहेगा। तो यहाँ पर देखिए बेल्ट पे हमने सिलाई लगा ली है। अब हम पोंचे बनाएँगे। तो पोंचों के लिए मैंने नीचे की तरफ 2 इंच कटिंग किया था एक्स्ट्रा कपड़ा, तो यहाँ पर मैं 1.5 इंच पट्टी लगाऊँगी, यानी कि बुकरम की चौड़ी पट्टी हम 1.5 इंच की लगाएँगे। तो यहाँ पर आप बुकरम लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर पेपर पेस्टिंग लगा रही हूँ। तो यहाँ पर पेपर पेस्टिंग को मैंने 1.5 इंच चौड़ा कट किया है और हाफ इंच हमारा फोल्डिंग के लिए ऐसे ऊपर नीचे की तरफ रहेगा। अब देखिए हमने प्रेस से इसको ना अच्छे से चिपका लिया है, बिल्कुल बराबर से चिपका लिया है। और देखिए ऐसे करके हमें हाफ इंच फ़ोल्ड करके सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर सलवार हमारी उल्टी है, ध्यान रहे ये ध्यान रखिएगा। तो इस टाइम पे सलवार को हमने उल्टा रखा है। अब इस तरीके से हमें बिल्कुल लाइन के बराबर से इसको फ़ोल्ड करना है। तो देखिए हमारा जो कॉर्नर है, किनारे एकदम बराबर आ रहे हैं कपड़े के। तो अगर आपने इसकी कटिंग की वीडियो नहीं देखी है तो आप कटिंग की वीडियो देख सकते हैं, मैंने अपलोड कर दी है। तो यहाँ पर देखिए एकदम किनारे-किनारे पे पहले सिलाई लगाएँगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमें ऊपर की तरफ सिलाई लगानी है। तो कपड़े को बिल्कुल बराबर से रखते हुए सिलाई लगाएँगे। तो बराबर बराबर से रखना है, झूलना है, ध्यान रहे। अच्छे से एकदम किनारे पे सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद हमें इसमें डिज़ाइन डालना है। आप जो डिज़ाइन डालना चाहें वो डाल सकते हैं या फिर आप सीधी-सीधी सिलाई भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हमने दोनों तरफ के पोंचे रेडी करने हैं और जो भी एक्स्ट्रा बुकरम बाहर की तरफ आ रहा है उसको कट कर लेना है। तो इस तरीके से देखिए हमने दोनों ही पोंचे तैयार कर लिए हैं, इस तरीके से स्टिच कर लिए हैं। तो जैसे हमने पहले वाला किया था वैसे ही सेकंड वाला भी कर लिया है। अब हम इसकी सिलाई करेंगे, यानी कि फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए नीचे की तरफ से पोंचे आपको जितने रखने हैं आप उतना इंची टेप से निशान लगा लीजिए और ऐसे तिरछी लाइन खींचेंगे बराबर से। तो हाफ इंच का मार्जिन देते हुए सिलाई लगा लेना है और कपड़े को बिल्कुल बराबर से रखते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे हाफ इंच का कपड़ा छोड़ते हुए। और देखिए मियानी आएगी तो मियानी को बिल्कुल बराबर से रखना है। जो मियानी की सिलाई है, मियानी की सिलाई के ऊपर ही होनी चाहिए और इस तरीके से बराबर से रखते हुए सिलाई लगाते हुए जाएंगे। तो देखिए लास्ट में आने के बाद जैसे ही हमने जितना निशान हमने उस तरफ पोंचे में लगाया था उसी तरफ इस तरफ भी हमें ऐसे ही निशान लगाना है। तो यहाँ पर देखिए हम ऐसे निशान लगा लेंगे 6.5 इंच पे
और इस तरीके से ऐसे तिरछा बिल्कुल बराबर से हमें लाइन खींच लेनी है। कपड़े को बराबर रखते हुए ऐसे नीचे तक सिलाई लगा लेंगे और पोंचे की तरफ से पक्का कर लेंगे। तो इस तरीके से पहले धागा में सिलाई खींच के देखेंगे, सिलाई टूटती भी है, अगर नहीं टूटती है तो कोई बात नहीं, इसके ऊपर दोबारा से हम डबल सिलाई लगा करके पक्का कर लेंगे। तो देखिए फाइनल लुक है सलवार का। वीडियो थोड़ी भी यूज़फुल लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट भी करना और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।